हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम फिर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि यहाँ पर आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हम यहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं ऑन इंडियन हिस्ट्री। आज का लेक्चर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन हिस्ट्री। जो हमने पिछला लेक्चर देखा था उसमें हमने बात की थी लास्ट क्वेश्चन की, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। जो यहाँ पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से भी यहाँ पर बहुत इवेंट्स वाक़ा होते हैं। यहाँ पर हम उन्हीं वाक़ास को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो हमारे सामने है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अगस्त ऑफर 1940। क्वेश्चन आता है कि जो हमारा अगस्त ऑफर था वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1940। और यहाँ पर आप क्वेश्चन है कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस टाइम कौन था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन इसके मुतालिक अब डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन अगस्त ऑफर कब हुआ, 1940 को हुआ, और वाइसरॉय कौन था वो हम देखेंगे। आपके पास ऑप्शन है लिनलिथगो, लॉर्ड डफरिन, क्रिप्स या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए लिनलिथगो। लिनलिथगो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया when August offer offered to the Indian National Congress in 1940। जो यहाँ पर है अगस्त ऑफर होता है, इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि जो यहाँ पर इंडियंस चाहते हैं डोमिनियन स्टेटस, जो यहाँ पर इंडियंस चाहते हैं डोमिनियन स्टेटस, हम उनको देंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं किया गया है बाय ब्रिटिश द्वारा। इसलिए यहां पर क्या होता है, यहां पर हम कह सकते हैं कि डाउट रहा है कि क्या ये देंगे या नहीं देंगे। इसलिए यहां पर क्या होगा, जो यहां पर अगस्त ऑफर होगा ये यहां पर फेल हो जाता है। और इसमें बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट के, जो यहां पर गवर्नर जनरल होता है उसके ऑफिस में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे जो यहाँ पर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है इंडिया में, वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हम एस्टेब्लिशमेंट करेंगे वॉर एडवाइजरी काउंसिल की। वॉर एडवाइजरी यहाँ पर मैं लिख देता हूं, वॉर एडवाइजरी काउंसिल को भी हम यहां पर एस्टेब्लिश करेंगे आफ्टर द वॉर। क्या होता है असल में होता है कि जब यहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो यहां पर जो ब्रिटिश होते हैं वो चाहते हैं कि हम यहां पर इंडियंस का सपोर्ट हासिल करेंगे, इसलिए उनको दिया जाता है अगस्त ऑफर। लेकिन अगस्त ऑफर यहां पर फेल हो जाता है और यहां पर क्या हो आता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसी के मुतालिक हम यहां पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज अगेंस्ट, अब ये किसके अगेंस्ट में था, ये था यहाँ पर अगस्त ऑफर के अगेंस्ट में। अब जो यहाँ पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है उसने यहाँ पर अगस्त ऑफर को क्या किया, रिजेक्ट किया है। क्यों किया है, ब्रिटिश वुड नॉट मॉडिफाई देयर पॉलिसी इन इंडिया, क्योंकि जो यहाँ पर ब्रिटिश वाले हैं वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे, वो कभी भी यहाँ पर मॉडिफाई नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी को। यानी जिस तरह वो यहाँ पर अपनी पॉलिसी चला रहे हैं वो इसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे, वो कभी भी इंडियंस के हक में इस पॉलिसी को मॉडिफाई नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगस्त ऑफर फेल हो जाता है। गांधी डिसाइडेड टू स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसलिए गांधी जी क्या करता है, उसने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च करूं। आई होप कि आपको यहाँ पर यह समझ में आया होगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह भी क्यों आया है। आपको अब यहाँ पर वन बाय वन समझ में आ रहा है कि क्यों यहाँ पर एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट होता है, एक इवेंट के बाद यहां पर दूसरा इवेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
डैश डैश वाज द फर्स्ट टू ऑफर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। यानी यहां पर डैश आपको फिल करना है। यहां पर क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सा था जो यहां पर बना फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। आपके पास ऑप्शन है अब्दुल गफार खान, बीजी तिलक, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी विनोबा भावे। विनोबा भावे वाज द फर्स्ट टू ऑफर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन हेडेड बाय स्टैटिफोर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया ऑन। जो यहाँ पर क्रिप्स मिशन होता है उसका जो हेड होता है वो होता है यहाँ पर स्टैटिफोर्ड क्रिप्स। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर एक क्रिप्स मिशन था इसको इंडिया में कब भेजा गया है। आपके पास ऑप्शन है मार्च 1942, मार्च 1943, मार्च 1944, अप्रैल 1942। इसका जो राइट आंसर है वहीं पर ऑप्शन ए मार्च 1942 को यहां पर क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है टू इंडिया। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द क्रिप्स मिशन प्रपोजल। जो यहाँ पर क्रिप्स मिशन प्रपोजल होता है ये इसलिए आता है क्योंकि यहां पर जो अगस्त ऑफर होता है वो फेल हो जाता है, वो यहां पर फेल हो जाता है। अब यहां पर आता है क्रिप्स मिशन। जो में क्रिप्स मिशन होता है इसमें क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप। यहां पर हम क्या करेंगे, जो इंडिया का यूनियन है, जो यहाँ पर इंडियन चाहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहे, वो हम यहाँ पर सेट अप करेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ वॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड बी कन्वेन्ड टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब यहाँ पर वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भी क्रिएट करेंगे जो कि अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होगी जहां पर अकॉर्डिंग टू द इंडियंस एंड डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन द ब्रिटिश हैंड्स। लेकिन क्रिप्स मिशन में बोला जाता है कि जो यहाँ पर डिफेंस होगा वो हमेशा ब्रिटिश के हाथों में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर गांधी जी होता है उसने बोला कि जो यहाँ पर एक क्रिप्स मिशन है ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। ये हमें एक चेक दी जा रही है जिसका कोई भी डेट नहीं है, जिस पर कोई भी भरोसा नहीं है कि ये चेक निकलेगी या नहीं भी निकलेगी। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमें क्रिप्स मिशन होता है ये भी यहाँ पर फेल हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्रिप्स मिशन भी कंप्लीट हुआ होगा। यहां पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आई होप कि आप उस चीज को कर पाओगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब क्रिप्स मिशन था इसको बोला गया है पोस्ट डेटेड चेक बाय गांधी जी। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करो, गांधी जी ने ही बोला था इसको पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय। जो यहां पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसको इनमें से किसने लीड किया है, फाउंड किया है। आपके पास ऑप्शन है BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर MK गांधी यानी फादर ऑफ नेशन MK गांधी ने यहाँ पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया है ऑन 8th ऑफ अगस्त 1942 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मंत्रा डू और डाई वाज गिवन बाय। ये किसने ये मंत्रा दी है, ये किसने ये कमिटमेंट किया है, डू और डाई, या करो या मारो, या करो या मारो, ये किसने बोला है। आपके पास ऑप्शन है PC रॉय, MK गांधी, CV रमन, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर MK गांधी, महात्मा गांधी ने ही कहा था डू और डाई इन क्वाइट इंडिया मूवमेंट। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट बॉम्बे ऑन 8th ऑफ अगस्त 1942। यानी अब आपको समझ में आया होगा कि जो यहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है
उसने यहाँ पर क्या किया है, वो यहाँ पर जमा हुए हैं बंबई में ऑन 8th ऑफ अगस्त। 8th ऑफ अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। यानी बंबई में 8th ऑफ अगस्त 1942 को ही यहाँ पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट पास्ड क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड प्रपोज्ड टू स्टार्ट ऑफ ए नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल। और यहां पर जब स्टार्ट किया जाता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट को, इसमें बोला जाता है कि ये यहां पर एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल रहेंगी। यानी हमें यहां पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें यहां पर सिर्फ यहां पर कामनेस में रहना है, नॉन वायलेंट में रहना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्धा प्रपोजल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, इसको बोला गया है वर्धा प्रपोजल या लीडरलेस रिवोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि अब आपको क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी समझ में आया होगा। यहां पर कितने पॉइंट्स बने, एक पॉइंट यहां पर बना पहला कि 8th ऑफ अगस्त 1942 को इसको लॉन्च किया गया है। कहां पर किया गया है, बंबई में किया गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि यह एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल रहेगा। इसको बोला गया है वर्धा प्रपोजल एंड लीडरलेस रिवोल्ट। और इसमें एक मंत्रा दी गई है बाय गांधी जी द्वारा, डू और डाई। अब आपको समझ में आया होगा ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट था तो ब्रिटेन का यहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन था? आपके पास ऑप्शन है चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडोनाल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर चर्चिल। चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यहां पर यूपीएससी में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वायर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। जो यहां पर आचार्य विनोबा भावे होता है, जो कि यहां पर पहला सत्याग्रही था गांधी जी का, उसने यहां पर स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह को इन 1940 को। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि 1940 को किसने यहां पर इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया था? आपका राइट आंसर होगा यहां पर आचार्य विनोबा भावे। अब आपको बोलना है कि कहां पर किया है इसने इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वहां पर ऑप्शन बी पन्नौर इन महाराष्ट्र। पन्नौर आप नाम याद रखोगे, महाराष्ट्र में आता है, उसी से यहां पर विनोबा भावे ने स्टार्ट किया है इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू M.K. गांधी। इन राइटिंग्स में से, इन बुक्स में से कौन सी वो बुक है जो कि यहां पर महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है? आपके पास ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, हिंद स्वराज या द होली फैमिली। यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी द होली फैमिली। द होली फैमिली बुक इज नॉट रिटन बाय M.K. गांधी। और जो पर 3 बुक्स हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन या हिंद स्वराज, ये यहाँ पर तीनों बुक्स लिखे हैं M.K. गांधी ने। अब यहाँ पर खुद देखोगे कि इनका एग्जैक्ट डेट क्या है। यहाँ पर आप डेट भी यहाँ पर नोट करोगे कि डेट क्या है इनका एग्जैक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर M.K. गांधी ने ये बुक्स लिखे हैं उनका सीक्वेंस में पूछा जाएगा कि पहले कौन सी बुक उसने लिखी, फिर कौन सी बुक उसने लिखी, फिर कौन सी बुक यहां पर उसने लिखी। इसलिए आप क्या करोगे, यहां पर आप इनका डेट नोट करोगे, डेट आप यहां पर खुद देखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बुक अनटू दिस लास्ट। एक बुक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी वाज ऑथोराइज्ड बाय। बुक का नाम है अनटू दिस लास्ट। इससे जो हमारा गांधी जी हैं वो बहुत ही असरजद हुआ है, बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ है। उसको यहां पर किसने लिखा है, एथोराइज किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है
बोरिस येल्सिन, जॉन रुस्किन, पुशकिन या रुस्किन बॉन्ड? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी जॉन रुस्किन। जॉन रुस्किन ने यहाँ पर बुक लिखी है जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट, जिससे यहाँ पर गांधी जी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द? जो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू होता है और चित्रा रंजन दास होता है यानी CR दास होता है, उन्होंने यहां पर इनमें से किस पार्टी को फाउंड किया है? आपके पास ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट शिवराज पार्टी या शिवराज पार्टी। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी शिवराज पार्टी। शिवराज पार्टी को यहां पर एस्टेब्लिश किया है, फाउंड किया है मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ? जो गांधी ने बोला कि आपको यहां पर खादी पर ज्यादा फोकस करना है, खादी पर यहां पर बहुत ही ज्यादा जोर देना है, तो आपको बोला कि खादी किस चीज की सिंबल थी, किस चीज की निशानी थी? आपके पास ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ या मॉरल प्योरिटी। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को फोकस करने के लिए यहां पर गांधी ने बोला कि हम यहां पर और ज्यादा जोर देंगे और ज्यादा फोकस करेंगे ओवर द खादी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ गांधी जी? इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग कौन थी गांधी जी की? आपके पास ऑप्शन है, क्या ट्रूथ था, नॉन वायलेंस थी, रिलीजन था या बोथ ए एंड बी था? इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। गांधी जी ने बोला ट्रूथ और नॉन वायलेंस बहुत ही जबरदस्त वेपन्स है इन द हैंड्स ऑफ पीपल, इन द हैंड्स ऑफ ए पर्सन, इन केस ऑफ ही नो how to use such a weapons, such a instruments. Next important question है, गांधी जी was the staunch supporter of? गांधी जी ने इनमें से सबसे ज्यादा सपोर्ट किस चीज को किया है? आपके पास ऑप्शन है, क्या बिग इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, बोथ ए एंड बी को या नन ऑफ द एबो? इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर सिर्फ ऑप्शन बी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज पर यहां पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया था गांधी जी ने। जो यहां पर बिग इंडस्ट्रीज था उस पर उसने कुछ भी जोर नहीं दिया था, बोला कि अगर होगी फिर बाद में तो ठीक है, अगर पहले इनकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए उसने यहां पर सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है कॉटेज इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द शिवराज पार्टी वाज फॉर्मड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ? जो यहां पर शिवराज पार्टी थी उसको यहां पर फाउंड किया था मोतीलाल नेहरू एंड CR दास ने। ये हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब आपको बोलना है कि इसको क्यों यहां पर बनाया गया है, कौन सा यहां पर चीज फेल हुआ था उससे पहले। आपके पास ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। जब यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया है बाय गांधी जी द्वारा, तो यहां पर स्वराज पार्टी को बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड? जब यहां पर माउंटबेटन प्लान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है तो उस टाइम यहां पर प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद या JB कृपलानी। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी JB कृपलानी। JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय इंडियंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट। जो यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था इनमें से किस एक्ट का? आपके पास ऑप्शन है 1935, 1919, 1909 या 1858। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया था जिसका नाम था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इस पॉइंट को आप नोट करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का, जो कि यहां पर 2007 में पूछा गया है, 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीज मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट। जब गांधी जी ने बोला कि हम यहां पर फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करेंगे तो उसका मतलब क्या था, उसका यहां पर बड़ा मकसद क्या था? आपके पास ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, क्रिएटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज या फुल इंडिपेंडेंस। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज वाज द बिग एम ऑफ गांधी जी, जब उसने बोला कि हम यहां पर बाइकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। जब इंडिया में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है इनमें से वो कौन सा पहला स्ट्रगल था जो कि यहां पर ऑल इंडिया हड़ताल हुआ है, यानी ऑल इंडिया लेवल में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलाट एक्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग, ट्रायल ऑफ एम.के. गांधी या अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलाट एक्ट। जब यहां पर रोलाट एक्ट आया था उसके मुतालिक यहां पर सबसे बड़ा ऑल इंडिया हड़ताल हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल्ड द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ रवि रिवर एज अ क्लॉक स्ट्रक द मिडनाइट। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन है कि जब जवाहरलाल नेहरू था उसने कब यहां पर ट्राई कलर नेशनल फ्लैग को यहां पर लहराया ओवर द बैंक्स ऑफ रवि, ओवर द बैंक्स ऑफ रवि। कब? मिडनाइट को। उस टाइम यहां पर मिडनाइट को इसने यहां पर लहराया था ट्राई कलर नेशनल फ्लैग को। अब कहां पर लहराया था? रवि के ऊपर लहराया था। अब आपको बोलना है कि डेट कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है 31 ऑफ दिसंबर 1929, 26 ऑफ जनवरी 1930, 31 ऑफ दिसंबर 1931, 26 ऑफ जनवरी 1933। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए 31 ऑफ दिसंबर 1929 को यहां पर ये काम किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वायर वाज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय एम.के. गांधी। गांधी जी ने पहला पीजेंट मूवमेंट कहां पर लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है बारडोली, दांडी, चंपाराम या वर्धा। यह क्वेश्चन हमने पढ़ा है, अगर आपको याद होगा जब यहां पर चंपाराम सत्याग्रह होता है वही यहां पर पहला पीजेंट मूवमेंट होता है गांधी जी का। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया है तो उस टाइम यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कैलिमिसफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेवल। यहां पर गवर्नर जनरल नहीं है बल्कि यहां पर वाइस रॉय है। वाइस रॉय कौन था उस टाइम जब यहां पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर
ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को जब यहां पर गांधी जी ने 11 पॉइंट्स दिए हैं और बोला कि अगर आप यहां पर इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब मैं यहां पर मास स्ट्रगल लॉन्च करूंगा जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन जो यहां पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसको यहां पर खत्म किया गया था 1934 को, जब यहां पर गांधी इरविन पैक्ट होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय। जो यहां पर टू स्टेट्स बने हैं, टू कंट्रीज बनी हैं, एक का नाम है इंडिया, दूसरे का नाम है पाकिस्तान। ये किसने यहां पर क्रिएट किया है? क्या शिमला कॉन्फ्रेंस है, क्रिप्स प्रपोजल है, कैबिनेट मिशन है, या द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है? इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने यहां पर क्रिएट किए हैं टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लेडी कांग्रेस लीडर हु वेंट अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। जब यहां पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम एक लेडी थी जो कि यहां पर अंडरग्राउंड काम कर रही थी। आपको बोलना है कि उसका नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली या सरोजिनी नायडू। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली यहां पर एक ऐसी कांग्रेस लीडर थी जो यहां पर अंडरग्राउंड काम कर रही थी ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। आई होप कि यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। यह क्वेश्चन भी आ चुका है। द रानी झांसी रेजिमेंट, द वुमेन्स रेजिमेंट, जो यहां पर वुमेन्स रेजिमेंट थी ऑफ आजाद हिंद फौज वाज अंडर हुज कमांड। ये किसके कमांड में था? आपके पास ऑप्शन है उषा मेहता, एनी मार्केरेनिस, एनी बीसेंट, लक्ष्मी सिगल। इसका जो राइट आंसर है वहां पर ऑप्शन डी लक्ष्मी सिगल। लक्ष्मी सिगल के तहत यहां पर बनता है रानी झांसी रेजिमेंट, जो कि यहां पर वुमेन्स रेजिमेंट होता है जिसका नाम होता है आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हिस्टोरिक दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद। जो यहां पर दांडी मार्च होता है जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, जो कि यहां पर साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है टू द दांडी। आपको बोलना है कि दांडी मार्च किस चीज से रिलेटेड था। क्या हमें बाइकआउट करना था इलेक्शन को? क्या हमें वायलेशन करनी थी साल्ट लॉ को? क्या हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्रिएट करना था, या हमें ये सब चीजें करनी थी? इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ओनली ऑप्शन बी वायलेशन ऑफ साल्ट लॉ। हमने यहां पर क्या किया है, जब गांधी जी दांडी पहुंचा है तो उसने वहां पर जो साल्ट था उसका जो कानून था वो उसने तोड़ा है, जब उसने अपने हाथ से वो साल्ट उठाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फेवर्ड बाय नेहरू नॉट फेवर्ड बाय गांधी। इनमें से किस चीज को यहां पर फेवर किया है जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन गांधी जी ने उस चीज को यहां पर फेवर नहीं किया है? क्या वो ट्रूथ था, नॉन वायलेंस थी, अनटचेबिलिटी थी, या हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी? यहां पर सिर्फ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी जिसको यहां पर गांधी जी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन यहां पर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर उस चीज को सपोर्ट किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी यहां पर जो ट्रूथ था, नॉन वायलेंस थी या अनटचेबिलिटी थी, यहां पर ये न्यूट्रल थे, यानी दोनों ने इस चीज को सपोर्ट किया है। लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं इस चीज को यहां पर गांधी जी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दिल्ली कांग्रेस सेशन ऑन 14th of June 1947 the resolution for Indian partition was passed. The session was presided over by. जब यहां पर सेशन होता है कांग्रेस का दिल्ली में 14th of June 1947 को, वहां पर रिजोल्यूशन आता है जिसका नाम होता है पार्टीशन ऑफ इंडिया। आपको बोलना है कि
उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने प्रिजाइड ओवर किया है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने यहां पर इस दिल्ली कांग्रेस को प्रिजाइड ओवर किया है ऑन 14th of June 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट लीग को इनमें से किसने एस्टेब्लिश किया है? आपके पास ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, एम के गांधी, रासबेरी बोस, लाला लाजपत राय। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ही यहां पर इंडिपेंडेंट लीग को क्रिएट किया है। अब आप यहां पर बोलोगे कि डेट कौन सा था, यानी ईयर कौन सा था, वो आप यहां पर खुद ही देखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मुस्लिम लीग फर्स्ट गेव कॉल फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जो यहां पर मुस्लिम लीग होता है उसने पहली बार कब कॉल दी है कि हमें सेपरेट स्टेट चाहे जिसका नाम होगा पाकिस्तान? आपके पास ऑप्शन है 1939, 1940, 1941, 1942। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी 1940 को यहां पर क्या होता है मुस्लिम लीग ने यहां पर पहली कॉल दी है फॉर सेपरेट पाकिस्तान। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस रिजोल्यूशन के, पाकिस्तान रिजोल्यूशन के मुतालिक। मुस्लिम लीग प्रपोजल सेपरेट पाकिस्तान डिक्लेयर इन इट्स लाहौर सेशन। यही क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सेशन था जिसमें यहां पर पाकिस्तान ने बनाया है पाकिस्तान रिजोल्यूशन और बोला गया है कि हमें यहां पर सेपरेट स्टेट चाहे। वो था यहां पर लाहौर सेशन ऑफ 1940 जिसका नाम है जिन्नास टू नेशन थ्योरी। इसको हम बोलते हैं जिन्नास टू नेशन थ्योरी बी। The Karachi session of Muslim League adopted the slogan divide and quiet। इसी रिजोल्यूशन में क्या किया जाता है मुस्लिम लीग ने यहां पर एडॉप्ट किया है स्लोगन जिसका नाम था डिवाइड एंड क्वाइट। और जो यहां पर पाकिस्तान की जो टर्म है, टर्म पाकिस्तान है, इसको यहां पर क्वाइन किया था बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने यहां पर टर्म पाकिस्तान को क्वाइन किया था। आई होप कि यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेडेड द इंटरम कैबिनेट फॉर्मड इन द ईयर 1946। जो यहां पर इंटरम कैबिनेट बनता है 1946 को, आपको बोलना है कि उसका हेड कौन था। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजा गोपालाचारी। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज द हेड ऑफ द इंटरम कैबिनेट जो यहां पर बना है इन द ईयर 1946 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरम गवर्नमेंट फॉर्मड इन द ईयर 1946। अब आपको बोलना है कि जो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था उसको इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो मिला था इन द ईयर 1946 को। आपके पास ऑप्शन है डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फूड एंड एग्रीकल्चर या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर यहां पर मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब यहां पर इंटरम गवर्नमेंट बनता है इन द ईयर 1946 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द लीडर ऑफ द बारडोली सत्याग्रह इन द ईयर 1928। पहले आप इस पॉइंट को नोट करो, जो यहां पर बारडोली सत्याग्रह होता है उसको बनाया गया है 1928 को। 1928 को बनाया जाता है द बारडोली सत्याग्रह। अब आपको बोलना है कि इसका लीडर कौन था। आपके पास ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम के गांधी, महादेव देसाई या जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था इसने यहां पर बारडोली सत्याग्रह को लॉन्च किया है इन द ईयर 1928 को। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रोलआउट एक्ट वाज पास्ड। जब यहां पर रोलआउट एक्ट को पास किया गया था उस टाइम यहां पर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैलिमिसफोर्ड या लॉर्ड वेवल। इसका जो राइट आंसर है वहां पर ऑप्शन सी लॉर्ड कैलिमिसफोर्ड। लॉर्ड कैलिमिसफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रोलआउट एक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ओनली AICC सेशन गांधीजी प्रेसिडेंट वाज हेल्ड एट। जो यहां पर एक ही सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसका यहां पर हेड था गांधीजी। जो यहां पर गांधीजी होता है ये एक ही मर्तबा इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है। आपको बोलना है कि वो कौन सा सेशन था। आपके पास ऑप्शन है लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, मद्रास सेशन या बेलगाम सेशन। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी बेलगाम सेशन। बेलगाम सेशन में ही यहां पर गांधी जी क्या था? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और क्वेश्चन आता है कि जो यहां पर गांधी जी था वो कितनी मर्तबा, वो कितनी टाइम्स रह चुका है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर ओनली वंस, ओनली वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड गांधीज एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को इनमें से किसने बोला कि आप वन मैन बाउंड्री फोर्स हो? आपके पास ऑप्शन है चर्चिल, एटले, माउंटबेटन या साइमन। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी माउंटबेटन। माउंटबेटन ने ही इसको बोला था वन मैन बाउंड्री फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। यानी आपको बोलना है कि जो हमने यहां पर डिस्कस किया है क्रिप्स मिशन पिछले लेक्चर में, अब आपको बोलना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटेन का जिसने क्रिप्स मिशन को भेजा था इंडिया में। आपके पास ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन या चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज चूजन एज अ फर्स्ट सत्याग्रही। ये हमने डिस्कस किया कि जो यहां पर विनोबा भावे था वो यहां पर था फर्स्ट पर्सन टू ऑफर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब आपको बोलना कि सेकंड पर्सन कौन था जिसने यहां पर इंडिविजुअल सत्याग्रह को एडॉप्ट किया है, बन गया है। आपके पास ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राजा गोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर सेट अप बाय BR अम्बेडकर। इनमें से कौन सी पार्टी बनाई है BR अम्बेडकर ने? आपके पास ऑप्शन है पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या बोथ B एंड C। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी बोथ B एंड C, यानी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और यहां पर होती है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसको बनाया था BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर्स विथ क्रिप्स मिशन। यानी जब यहां पर क्रिप्स मिशन आया था तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से कौन थे यहां पर ऑफिशियल नेगोशिएटर्स? नेगोशिएटर्स तो आपके पास ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद, गांधी जी एंड पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद वर द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर्स विद द क्रिप्स मिशन। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक,
सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।